नमस्कार, आप सब देख रहे हैं इदम टुडे न्यूज़ पर। आपको सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह से आज कहीं ना कहीं चुनावी नतीजे जो हैं वो सामने आए हैं, 4 स्टेटों के चुनावी नतीजे सामने आए हैं, जिसमें बीजेपी ने 3 सीटों पर क्लीन स्वीप किया है। आज हमारे साथ हरियाणा के स्टेट स्पोकमैन रंजीता मेहता जी, हम उनसे बातचीत करेंगे। रंजीता जी, जिस तरह से आज आपने देखा कि भाजपा ने 3 स्टेट्स में क्लीन स्वीप किया है, किस तरह से देखते हैं? देखिए, आज जनता जनार्दन ने ये साबित कर दिया है कि मोदी है तो मुमकिन है, और मोदी मैजिक अभी भी बरकरार है। ये जनता जनार्दन ने उसके ऊपर मोहर लगाई है। आज जो हमारे स्टेटों के मुद्दे थे, आज वहाँ के जो पन्ना प्रमुख थे, आज वहाँ के जो कार्यकर्ता भाजपा के थे, उन्होंने जन जन तक जो जल कल्याण की नीतियाँ हैं उनको पहुँचाने का काम किया है। और इसको सेमीफाइनल बताया जा रहा था कि लोकसभा 2024 का जो रुझान रहेगा उसका सेमीफाइनल आज तय हो जाएगा। तो जनता जनार्दन ने तय कर दिया है कि फिर से एक बार 2024 में मोदी जी आने वाले हैं और भगवा पूरे हिंदुस्तान में खिलने वाला है। और जहाँ तक मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की बात है, आप ताजुब ये देखिए कि जितनी भी बड़ी स्टेट्स में कांग्रेस पार्टी पहले बड़े वादे और दावे करती थी और जिस तरीके से आलोचनाओं पे आलोचना और गलत शब्दों का प्रयोग वो मोदी जी के लिए करती थी, आज जनता जनार्दन ने उसका जवाब देने का काम किया है। कहीं भी ये रिपीट नहीं कर पा रहे। एंटी इनकम्पेंसी इनकी बरकरार है। और वहीं पर मध्य प्रदेश जैसे स्टेट के अंदर, जो कि एक बड़ी स्टेट है, वहाँ पर 20 साल के बाद भी हम दोबारा रिपीट कर रहे हैं। इससे पता चल रहा है कि हमने जो काम किए हैं, हमने जो विकास के काम किए हैं, और जनता जनार्दन को जो हमने वादा और दावा किया था उसको पूरा करके दिखाया है। कहीं ना कहीं बात की जाए, राजस्थान में जो सीएम चेहरा अभी तक घोषित नहीं किया था, क्या वसुंधरा राजे ही सीएम होंगे क्या अगले? देखिए, मैं और आप बैठकर चैनल्स पे और बाइट्स पे डिसाइड नहीं कर सकते कि सीएम का चेहरा कौन होगा। भारतीय जनता पार्टी जो है एक बहुत ही अनुशासित पार्टी है, और वहाँ की विधायक दल जो है वो उनकी बैठक होगी और उनका जो नेता है वो डिसाइड करेगा कि सीएम का चेहरा कौन होगा। और जितनी भी स्टेट्स हैं वहाँ पे हमने सीएम के चेहरे पे चुनाव नहीं लड़ा, हमने मोदी जी की नीतियाँ, विकास और वहाँ के जो काम किए हुए हैं उनके ऊपर चुनाव लड़ा है। और बैठकर जो बैठक है, जो विधायक दल है, वो तय कर लेंगे कि वो किसको मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। मैम, कहीं ना कहीं बात की जाए तेलंगाना की, तो तेलंगाना को किस तरह से देखते हैं, जहाँ पर कहीं ना कहीं बीजेपी की 10 सीटें निकलती हुई नजर आई हैं? देखिए, तेलंगाना में जहाँ पे हम मात्र 1 या 2 सीटों पर सिमटते थे, आज 11 सीटों के ऊपर हमारी बढ़त नज़र आ रही है। और निश्चित तौर पे ये अंजाम भी जो है, इनका रिजल्ट भी बड़ा आपको देखने को मिलेगा। वहाँ पे भी हम बढ़ोतरी की तरफ हैं। और 3 बड़े राज्यों में जहाँ पे चुनाव था वहाँ पे हमने सरकार बनाई है। तो निश्चित तौर पर ये मानती हूँ कि तेलंगाना भी अगली बार जो है अपनी गलती को सुधारेगा और वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। मैम, कहीं ना कहीं बात की जाए, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जो थी उसको किस तरह से देखते हैं, और उसका कहीं ना कहीं इन 3 सीटों पे उसको किस तरह से देखते हैं, क्या नजर आया है? देखिए, राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा थी, आज पहले भी हमने कहा है और अब फिर दोहरा रहे हैं कि पहले उनको कांग्रेस जोड़ने की ज़रूरत है। जहाँ जहाँ भी आज उनको हार का सामना करना पड़ रहा है वो उनके आंतरिक कलह हैं। आज राजस्थान के अंदर जिस तरीके से 1 फूल और 2 माली लगे हुए थे, आज एक गाड़ी थी और उसके ऊपर 2 पायलट बिठा रखे थे, तो अपनी अपनी तरफ वो स्टीयरिंग को मोड़ने का काम कर रहे थे, जिसकी वजह से स्टीयरिंग आज टूट गया। आज जनता जनार्दन ने वहाँ साबित कर दिया है कि आपकी अंतर्कलह और कलेश जो है वो जनता को नहीं चाहिए। जनता को विकास चाहिए, जनता को काम चाहिए, जनता को, महिलाओं को सुरक्षा चाहिए, जो आप नहीं दे पाए हैं। तो मैम, हरियाणा की बात की जाए, हरियाणा में किस तरह को आप देखते हैं, क्योंकि हरियाणा में भी कांग्रेस के कहीं ना कहीं, चाहे वो कुमारी शैलजा हो, चाहे वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, वो कहीं ना कहीं कटाक्ष करते हुए नजर आते हैं दोनों एक दूसरे, उनको किस तरह से देखते हैं? देखिए, जब राजस्थान के अंदर चुनाव हुआ, किसी भी एक मंच के ऊपर गहलोत साहब और सचिन पायलट के इकट्ठे नज़र नहीं आए। वही हाल हरियाणा के अंदर है। यहाँ पर जितने नेता हैं इनके सो कॉल्ड, उतने ही सीएम हैं। अगर आज आप बात करते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा की, कुमारी शैलजा की, रणदीप सिंह सुरजेवाला की और किरण चौधरी की, और आगे इस यादव बेल्ट के अंदर आ जाते हैं तो कैप्टन अजय यादव की, तो पांचों के पांचों लोग जो हैं वो अपने आप को मुख्यमंत्री मानते हैं। और यही कारण है कि वो एक दूसरे के कैंडिडेट्स को हराने का काम करते हैं, एक दूसरे की गलत टिकटें बंटवाने का काम करते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि 10 साल से हरियाणा की जनता ने उनको नकार दिया है। और आप निश्चित तौर पर देखेंगे कि फिर से हरियाणा के अंदर कमल खिलेगा और प्रचंड जीत से जो है हम यहाँ पर भी अपनी सरकार बनाएंगे। कहीं ना कहीं बात की जाए राज्यसभा चुनाव की, उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? राज्यसभा नहीं, लोकसभा के चुनाव अभी आने हैं। लोकसभा के, उसके बाद राज्यसभा के चुनाव भी है ना मैम? जी 2024 के अंदर निश्चित तौर पे आपने देखा है कि अगर आप भारत का नक्शा भी देखेंगे, पूरे नॉर्थ के अंदर आज क्लीन स्वीप हुआ है। और कहीं ना कहीं एक मुल्क की जो पार्टी थी, आज एक मोहल्ले की पार्टी बनकर रह गई है। आज आपको ढूंढना पड़ेगा कि कहाँ कांग्रेस अभी भी मौजूद है, और एक थी कांग्रेस बन जाएगी, ये मैं मानती हूँ। क्योंकि कहीं ना कहीं इनकी जो परिवारवाद है, इनके यहाँ पर जो क्षेत्रवाद है, एक ही परिवार को लेकर ही आगे बढ़ते हैं और उसी को ही आगे टिकटें देते हैं और उनका ही चेहरा दिखाते हैं। तो आज जनता जनार्दन ने उसको सिरे से निकाला है। और आज
महिलाओं ने आज स्पेशली अगर मध्य प्रदेश की मैं बात करती हूँ तो लाडली योजना वहाँ पे इतनी फेमस हुई कि वहाँ की महिलाओं ने ये कहा कि हम मामा की सरकार में सुरक्षित महसूस करते हैं। और वहीं पर राजस्थान के अंदर जहाँ पे प्रियंका गांधी ये नारा देती हुई नजर आती हैं कि मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, वहाँ पर ही रेप की घटनाएं इतनी ज़्यादा थी कि उनके मुख्यमंत्री ये कहते नजर आते थे कि ये रेप की घटनाएं फर्जी हैं। तो आज नीति और नीतियों में फ़र्क है, हम जो कहते हैं वो करते हैं, इसीलिए मैं मानती हूँ कि मोदी है तो मुमकिन है। तो ये हमारे साथ रंजीता मेहता जी थी, भाजपा राष्ट्रीय प्रवक्ता। ईडम टुडे के लिए चंडीगढ़ से अभिषेक यादव।